लड़ झगड़ कर लिया गया तलाक, बेवजह तो लिया नहीं जाएगा, इसके लिए कुछ चाहिए आधार। चलिए ले लेते हैं एक ग्राउंड, और ये ग्राउंड है क्रुएलिटी का। अब जो क्रुएलिटी है वो दो तरीके से होती है, यानी जो प्रताड़ना है वो भी दो तरीके से होती है। एक तो शारीरिक हो सकती है और दूसरी मानसिक हो सकती है। एक तो फिजिकल क्रुएलिटी और दूसरी मेंटल क्रुएलिटी। ज़रा डिटेल में बात करते हैं। एक रेलेवेंट जजमेंट भी है, अगले वीडियो में मैं आपको उसका पूरा रेफरेंस दूंगा। अभी फरवरी 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट पास किया। डाइवोर्स जो कॉन्टेस्टेड लड़ झगड़ करके लिया जाता है, आपसी सहमति के द्वारा नहीं लिया गया, उसे हम कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं। और जब कभी भी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाएंगे, आपके पास कुछ ना कुछ ग्राउंड, महत्वपूर्ण ग्राउंड होना चाहिए, विथ एविडेंस होना चाहिए, जिसे आपको कोर्ट में करना पड़ेगा साबित। अगर आप कोर्ट में नहीं साबित करेंगे, मतलब आपको तलाक नहीं मिलेगा। आपसी सहमति तलाक जितना आसानी से हो जाता है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में उतनी ज़्यादा मुसीबत या उतनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, तो इतनी आसानी से नहीं होता तलाक। तो जब कभी भी आप वन साइडेड डाइवोर्स के लिए जाएं, एक्स पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वन साइडेड मतलब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाएं, तो आप अपने ग्राउंड को लेकर के अपने वकील से एक बार, दो बार, तीन बार, उससे ज़्यादा ज़रूर बात कर लें, क्योंकि कल को आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तो सबसे पहले यदि हस्बैंड और वाइफ कोई भी अगर जा रहा है तो आधार होना चाहिए उनके पास। आधार एप्लीकेबल होता है सारे रिलीजन्स में, हर धर्म में लगभग ये बताया गया कि जब तक आपके पास आधार नहीं है तो आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए नहीं जा सकते। लेकिन जो ग्राउंड है वो अलग अलग धर्मों, अलग अलग कानून के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग अलग भी है। इन जनरल अगर बात करें, जो क्रुएलिटी का ग्राउंड है वो सभी धर्मों में बताया गया है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन है, सिख है, सारे जो धर्म हैं उनमें बताया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट बताया गया है, वहाँ पर भी 1839 का कानून, मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट, सब जगह पे बताया गया कि भाई किस आधार पर आप जा सकते हैं तलाक में। तो क्रुएलिटी को अपन सबसे पहले ले लेते हैं। अब जो क्रुएलिटी है यानी जो प्रताड़ना है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो फिजिकल, दूसरी मेंटल। फिजिकल, मैंने आपके साथ मारपीट की, जब मैं आपके साथ मारपीट कर रहा हूँ तो आपको चोटें आएगी। तो आप जब चोट आई तो आपने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया या किसी मेडिकल डॉक्टर के पास में गए, प्रैक्टिशनर के पास में गए, उसने आपके का इलाज किया। वो सारे जो एविडेंसेस हैं ना वो आपको काम आते हैं जब आप कोर्ट में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाएं। लेकिन जो मेंटल क्रुएलिटी है वो तो ऐसे दिखाई नहीं देगी। तो मेंटल क्रुएलिटी कैसे समझे? तो मेंटल क्रुएलिटी को कोर्ट ने क्या कहा, कब आप समझ सकते हैं? जब किसी एक स्पाउस को ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि जो दूसरा स्पाउस है उसका कंडक्ट उसकी लाइफ के लिए काफ़ी इंजूरियस या हार्मफुल हो सकता है, तो आप इसे कह सकते हैं कि मेंटल इंजुरी है। अब इसको ज़रा आसान शब्दों में समझे। मान लीजिए मैं पति हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ में रह रहा हूँ और मेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी के साथ में रहने के बावजूद ऐसी स्थिति बन गई है कि ये मेरे जान के ऊपर कभी भी खतरा, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी वायलेंट है, कभी मेरे ऊपर मारपीट करती है, इतना ज़्यादा मारपीट करती है कि उससे मेरी कभी जान भी जा सकती है, या वो अपने आप को ही इतना हार्म कर ले, या सुसाइड की बार बार धमकी देती है, उसने ऐसा प्रयास भी किया। ये हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, ये जेन्युइन बातें होनी चाहिए और ऐसे एविडेंस के साथ में होनी चाहिए कि जब आप अपने तर्क कोर्ट के सामने रखें, जब आप अपने एविडेंस कोर्ट के सामने रखें तो कोर्ट आपकी बातों को अग्री करे, तभी आप मेंटल क्रुएलिटी को कंसीडर कर सकेंगे एज एन ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स कॉन्टेस्टेड पिटीशन में। दूसरी बात, तो ये तो क्लियर हो गया, क्रुएलिटी अगर मेंटल है तो वहाँ पर, फिजिकल है तब तो क्लियर है कि भाई मारपीट है, निशान है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर फट गया, तो ये सारी चीज़ें आप मेडिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट से आप साबित कर सकते हैं। भाई हस्बैंड ने आपको मारपीट जब की थी तो आपके सर में जो चोट आई थी उसका आपने एक रिपोर्ट लिखवाने के बाद, एफआईआर दर्ज करने के बाद या एनसी रजिस्टर करने के बाद आप मेडिकल के लिए गए थे, तो वो क्लियर हो गया। बट मेंटल, जब एक रीजनेबल एप्रीहेंशन एक स्पाउस को ऐसा लगे कि जो दूसरा स्पाउस है उसका कंडक्ट या बिहेवियर इतना ज़्यादा इंजूरियस या हार्मफुल हो सकता है लाइफ के लिए अपनी या उसकी खुद की, तब वो डाइवोर्स के लिए एज एन मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड ले सकता है। अब दूसरा, सफिशिएंट ग्राउंड जब तक नहीं होगा तब तक आपको कोर्ट डाइवोर्स नहीं देती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप डाइवोर्स के लिए जाएं तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। मेंटल क्रुएलिटी का एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, जहां पर पत्नी ने पति के खिलाफ में अलग अलग अथॉरिटीज़ को फॉल्स, मैलिशियस, गलत शिकायतें भेजी जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। तो क्या ये एक मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड कंसीडर किया जाएगा? जी हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कंसीडर किया और
इसे तलाक का आधार माना ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। लेटेस्ट जजमेंट है 2021 का, डिटेल में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आपको ये जानकारी डाइवोर्स का पहला जो ग्राउंड है क्रुएलिटी से संबंधित, जो फिजिकल एंड मेंटल मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कुछ प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे डायरेक्टली बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑनलाइन लीगल एडवाइस। आपने जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।